Yes, sir. No. Best. आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे, नाम नहीं बताया। सर मैंने 10th क्लास 2012 में की है, 84%। 12th क्लास में जवान होते विद्यालय से 25%। और उसके बाद में मैंने 2019 में ग्रेजुएशन किया गवर्नमेंट कॉलेज से। और अभी मैं एक साल में कार्यरत हूँ गुजरात से। उसके साथ साथ मैं आपने 2019 में NIT इलाहाबाद से है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है वो अपनी ग्रेजुएशन की है, और उसी साल है वो आप इन द ट्रस्ट जो गैस कंपनी है उसमें आप काम कर रहे हैं। इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आपका है वो एजुकेशन के साथ ही आपकी है वो सर्विस लग गई, और जिस क्षेत्र में आपने स्पेशलाइजेशन किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसी से संबंधित एक कंपनी है। इस कंपनी का नाम LBSES लिमिटेड था। नो सर, ये एक्चुअली कंपनी 1998 में जॉइंट वेंचर गेल और सी, तो ये फ्रेश 1998 में स्टार्ट हुई दिल्ली से। तो NIT जैसी इंस्टीट्यूट से आपने यूज करने के बाद में आपने है वो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए क्या सोचा आपने? सर अभी जैसे मैंने काफी टाइम तक जॉब की है, तो उसके साथ मुझे ऐसा लगा कि उस जॉब को मैं अच्छे तरीके से मुझे अगर इधर मौका मिलेगा तो मैं इधर गुना पाऊंगा, क्योंकि ये ऑयल एंड गैस सेक्टर वाली कंपनी सीधे राजस्थान भी इसी फील्ड में काम कर रही है। राजस्थान गैस इकोनॉमी में काम कर रही है और यहाँ पे ऑयल एंड एनर्जी का बिजनेस भी है। तो मेरे ख्याल से उस टेक्निकल फील्ड में जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया उसको मैं राजस्थान इकोनॉमी में बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ तो आपको SDM बढ़ा देंगे, आप क्या करेंगे इसमें? आप अपनी फील्ड में क्या कर पाएंगे? सर SDM का फील्ड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक लिमिटेड, बहुत वास्ट है, उसमें कई रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज आई। तो साथ ही साथ में अगर मैं अपना इनसाइट और इनपुट इसमें देखूंगा तो एक एडिटिव, तो आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जो एफिशिएंसी है उसमें आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो कैसे हेल्पफुल रहेगी, बताएं। सर अभी जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली चीज है, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो मैनेजरियल स्किल है, टीम प्लेयर क्वालिटीज है, वो ऑटोमेटिकली बिल्ड होती है। तो एक तो उस चीज का मैं इधर बेनिफिट ले सकता हूँ, साथ ही साथ में एनर्जी सेक्टर में राजस्थान जैसे सोलर और विंड में बहुत अच्छे तरीके से लीडिंग कर रहा है, तो उसमें मैं एक बेटर रोल प्ले। यहाँ तो जो डिस्कॉम है, जो इलेक्ट्रिक कंपनीज है, वो सारी बहुत भयंकर घाटे में है। क्या कारण मानते हैं घाटे का? सर अभी मेन रीजन ये है कि ट्रांसमिशन लॉसेस ज्यादा है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस ज्यादा है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, कस्टमर्स कम है, और गवर्नमेंट का प्रेशर भी है कि भाई आप करना पड़ेगा जो रूरल एरियाज है, विलेजेस वहाँ का डिस्ट्रीब्यूट करने। एक तो ये मैं दूसरा ये मैं दीजिए सर की इलेक्ट्रिसिटी चोरी, जैसे अगर दूर दराज जो आइसोलेटेड एरिया है वहाँ पे लोग बिना इलेक्ट्रिकल सप्लाई के वो अंकुरिया डाल के वो अपना इलेक्ट्रिसिटी चोरी, वो इतनी चोरी थोड़ी होती है। सर अभी इस घाटे के लिए आपको कहने की इसका घाटा है वो कम कैसे किया जा सकता है, उसके लिए आप वो क्या क्या सुझाव देंगे कि ये रिफॉर्म्स है वो यदि किए जाए राजस्थान में बिजली के क्षेत्र में, तो है वो घाटा है वो कम हो सकता है? सर इसमें एक अगर ग्राउंड लेवल पे अभी जैसे इंस्टेंट बिलिंग का एक गवर्नमेंट लॉन्च किया, इंस्टेंट बिलिंग के माध्यम से कई सारे ऐसे केसेस हैं जो कि बिल पेंडिंग पड़े हैं या फिर उनके पास बिल पहुंच ही नहीं रहा है, तो एक ये तरीका कि इंस्टेंट बिलिंग से अपन कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो इनलीगल रूप से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं उन पे हेवी पेनल्टी इंपोज की जाए, और साथ ही साथ में जो गवर्नमेंट है वो अगर डिस्कॉम कंपनी सोलर या फिर विंड में अगर तो अपना रोल प्ले करे तो उनको सब्सिडी या फिर कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन वगैरह उनको प्रोवाइड किया। और इसके अलावा जो अभी प्रोडक्शन चल रहा है उसको थोड़ा अगर इकोनॉमी ऑफ स्केल की तरफ ले जाया जाए
तो उससे थोड़ा कंपनसेट होने के चांसेस। आप ये नहीं मानते हो कि जो फ्री बिजली उपलब्ध कराई जा रही है प्रत्येक घर में 100 यूनिट 200 यूनिट और किसानों को है वो 2000 यूनिट है वो फ्री बिजली दी जा रही है, इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता है? सर फ्री बिजली को रैशनलाइज किया, मतलब जिसको वाकई में नीड है तो उसको दी, बजाय कि वो उसको यूनिवर्सल करना। यूनिवर्सल करने से ये है कि जो सक्षम है उनको भी फ्री में लाइक वो भी फ्री में लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन जो नीडी पर्सन है उनको तो जाएगा। इसको रैशनलाइज करने की आवश्यकता है। तो ये पीएम सूर्य घर योजना चलाई जा रही है यहाँ पे, तो क्या है ये योजना है और इसमें है वो क्या सब्सिडी के क्या प्रोविजंस है? सर पीएम सूर्य घर योजना एक डिसेंट्रलाइज रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का, जिसमें कि 3 किलोवाट तक अगर आप लगाते हैं तो उसकी सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। अगर 1 किलोवाट तक लगाते हैं 30,000 मिलेगा, और अगर 2 किलोवाट तक लगाते हैं तो अप टू 30 to 60,000, और 3 किलोवाट लगाते हैं तो अप टू 78,000। उसके अलावा इसका प्रोविजन ये है कि 300 यूनिट पर घर बिजली फ्री मुहैया करवाई जाएगी। तो वो 300 यूनिट एक्चुअली सोलर प्लांट जो लगेगा उसी से ड्राइव। अच्छा, तो इसके लिए है वो कोई बैंक भी है वो फाइनेंस कर रहे हैं? सर इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं कि बैंक फाइनेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं पता। एक प्रेरणा स्थल के बारे में सुना है आपने? नहीं सर, लेकिन कैसे कर सकता हूँ, बताइए प्रेरणा स्थल के बारे में। प्रेरणा में सर ऐसी जगह जहाँ पे इंस्पिरेशन ज्यादा मिलेगी, क्योंकि आपने इलाहाबाद से ही किया है ना, तो यूपी का ही यही मैटर है प्रेरणा स्थल। सर 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर गोमती नदी लखनऊ में एक प्रेरणा स्थल है वो बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन है वो 25 दिसंबर को। कमल नुमा जगह बनाई जा रही है जहाँ 1 लाख लोग है वो प्रेयर कर सकते हैं। ये एनआरआई पॉलिसी 2025 क्या है ये? राजस्थान गवर्नमेंट ने सर एवरी ईयर 10 दिसंबर को सर राजस्थान में सुंदर एनआरआर नॉन रेजिडेंट राजस्थान, हाँ ये क्या है पॉलिसी? सर अभी फिलहाल में राजस्थान गवर्नमेंट जो नॉन रेजिडेंशियल राजस्थानी है उनको लाइक इन्विटेशन करने के लिए और उनसे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके साथ में जो एक एज एन इन्वेस्टमेंट टाइप मॉडल है जो कि जो अच्छी पोजीशन पे है और अगर विदेश में है जो राजस्थान में और वो मातृभूमि से जुड़े हुए उनको इनवाइट करना और कुछ गवर्नमेंट राजस्थान के इलाके में कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज करना। ये हर साल 10 दिसंबर को G20 फिर चर्चा में है, क्या कारण से, किस कारण से चर्चा में? सर G20 के अभी रिसेंटली ब्राजील में समिट हुआ था। G20 का कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। G20 मेरे ख्याल से सर साउथ अफ्रीका, तो इसमें सर अभी मैं तो इंग्लिश में G20 और COP30 में अब क्लियर पता नहीं। मैं G20 2026 की बात कर रहा हूँ कि वो जो अमेरिका में होने वाला है वो अभी चर्चा में है, क्यों चर्चा में है? सर इसका सर अभी ये है कि जैसे COP30 हुआ है और G20 में उन्होंने अमेरिका ने बैकआउट कर दिया कि अलावा भी अमेरिका जो एक लीडिंग इकोनॉमी है उसने बैकआउट किया है और साथ ही साथ में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे कि कलेक्टिव एफर्ट ग्लोबल लेवल पे कलेक्टिव एफर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। अमेरिका ने G20 से साउथ अफ्रीका को बिल्कुल अलग कर दिया, जो 26 में अमेरिका में होगा उससे, और उनकी जगह है वो पोलैंड को उसमें सम्मिलित किया है। तो दक्षिण अफ्रीका को बाहर करने का मुख्य कारण क्या बताया है, मैं इसकी बात करूँ, इसके बारे में नहीं पता है। ये जो रेपो रेट की बात हुई है
कि रेपो रेट है वो एक साल में करीब एक यानी कि 1.5%, 1.5% है वो कम कर दी। ऐसा क्यों किया? सर अभी जैसे कि इन्फ्लेशन लेवल है वो अंडर लिमिट, तो इन्होंने रेट को फिलहाल में 1 बेसिस पॉइंट कम। क्या इम्पैक्ट आता है इसका कम करने से? सर अगर रेपो रेट कम करेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोगों को इजीली कम इंटरेस्ट पे लोन अवेलेबल होगा, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। एक आम आदमी है वो इससे प्रभावित होता है क्या? सर अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो नहीं होता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बिल्कुल प्रभावित होता है, क्योंकि रेपो रेट का इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल तक आता है, उसमें महीना 1.5 महीना प्लस। वो दिन की जो यात्रा रही है उसके कुछ मुद्दे बताएं जिन पे है वो भारत में है वो एक तरह से सार्थक चर्चा है, जिन मुद्दे पर हुई है। सर एक तो अगर एनर्जी की बात की जाए तो न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए स्मॉल मॉड्यूलेटेड रिएक्टर की बात की गई। उसके अलावा डिफेंस में क्रिटिकल इक्विपमेंट जैसे S-400 की डिफेंस सिस्टम में, इसके अलावा कोई 57 और भी इक्विपमेंट के बारे में बात की गई ताकि वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हो। थर्ड चीज ये है कि मोबिलिटी एग्रीमेंट इन्होंने किया है जिसके अंतर्गत 10 लाख इंडियन को वहां पे जाके कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अलावा वीजा को लेकर भी कुछ है वो? यस, वीजा को लेकर भी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ सर्टेन डेज का फ्री, कुछ लिमिटेड डेज का, कितने देश का ये नहीं पता, सिर्फ 100 डेज का, तो सर्टेन डेज का उन्होंने वीजा फ्री एंट्री असियंस इंडिया में। ठीक है, 30 डेज का है वो फ्री एंट्री। तो वीजा ऑन अराइवल क्या होता है? सर वीजा ऑन अराइवल एक ई वीजा होता है, एक स्टेपल वीजा का भी इश्यू चलता है इंडिया का और चाइना का, क्या है? सर स्टेपल का तो मुझे आइडिया नहीं, अराइवल का ये है कि फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज हैं उसमें जैसे ही यहाँ से पासपोर्ट से वहाँ पर जाएंगे और ऑटोमेटिकली विद इन द 7 डे जब हम वहाँ पहुंचेंगे वो अप्रूव कर देंगे। अच्छा, चाइना की एक 5 फिंगर पॉलिसी है, सुना ना? नहीं सुना? सुना है सर, लेकिन मतलब अच्छा, ध्यान दें, ठीक है। चलो, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आपने अभी ट्रांसमिशन लॉसेस की भी बात की, क्या होते हैं ट्रांसमिशन लॉसेस? सर बिजली को एक जगह से दूसरे का ट्रांसफर करते हैं वाया ट्रांसमिशन लाइंस, जो लॉसेस होते हैं। तो इसमें जैसे ट्रांसमिशन हमें बहुत दूरी तक करना है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करते हैं, उसमें हाई वोल्टेज यूज क्यों करते हैं? सर उसमें हाई वोल्टेज हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हाई वोल्टेज रहेगा करंट वैल्यू कम रहेगी, इसकी वजह से जो हीटिंग इफेक्ट वो कम आएगा। ठीक है, एक अभी जैसे इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आजकल न्यूज में है, वो स्मार्ट मीटरिंग, ये क्या है? सर स्मार्ट मीटरिंग अभी जो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि अल्टीमेटली जितना एनर्जी कंज्यूम होगा या तो उसको प्रीपेड मीटर होगा, लाइक जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? उसका विरोध सर अभी फिलहाल में इतना लाइक लोगों को इतना ज्यादा आइडिया है नहीं और इंटरेस्ट रेट थोड़ी कम है यहाँ। नहीं, आइडिया है, हमें आइडिया है, हम भी विरोध करते हैं सर। जिस तरह से टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है उसी लाइन पे वो जा रहे हैं। yes. तो क्या टेलीकॉम सर्विसेज जितनी ही अपनी इलेक्ट्रिकल कंपनीज है वो भी डिस्कॉम कंपनीज भी एफिशिएंट है क्या? अभी सर अगर एफिशिएंसी बात करें तो अगर इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन है तो एक अभी टेलीकॉम में भी जैसे मोनोपोली पहले था, लेकिन अब जो डाइवर्सिफाई फील्ड हो गया है, डिस्कॉम में भी अभी डाइवर्सिफाई फील्ड है, तो मेरे ख्याल से सर एफिशिएंसी अगर एडमिन लेवल की बात की तो एफिशिएंसी तो है। ठीक है, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो 12th तक मैथमेटिक्स पढ़ा ना आपने, तो अपने जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो अपनी कौन कौन सी जो एथिकल वैल्यूज है वो डेवलप होती है? सर सर एक इसमें ऑब्जेक्ट, एक इसमें
प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, रैशनैलिटी। कौन सी इंपॉर्टेंट होती है पब्लिक सर्वेंट के लिए? कौन सी वैल्यू आपके अनुसार सबसे इम्पोर्टेंट है? सर अगर इसके अलावा बात की जाए तो इंटीग्रिटी को मैं मानता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर एक इंटीग्रेटेड पर्सन होगा तो बेटर तरीके से कार्य करके कर सकते हैं, पॉलिसीज अच्छे तरीके से। हमें सिंपल भाषा में समझाओ कि इंटीग्रिटी क्या होती है। सर मन, वचन और कर्म से एक चीज को करना, वो इंटीग्रिटी। ठीक है, गुड। एक अभी वो चल रहा है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, क्या है? सर ये राजस्थान गवर्नमेंट का एक यूनिक कैंपेन है, इसके अंतर्गत ग्राउंड वाटर रिचार्ज और वाटर हार्वेस्टिंग सोर्सेज पर बात की गई। और इसमें जो फंडिंग है वो फंडिंग हम क्राउड फंडिंग, सीएसआर के थ्रू, फार्मासास और जो एनआरआर है, प्रवासी राजस्थानी, उनके थ्रू इनकी फंडिंग की जाएगी। ठीक है, वाटर रिचार्ज करवा रहे हैं अपन इससे। एक आपने वर्ड यूज किया था कोप 30, क्या है कोप 30? सर ये कॉन्फ्रेंस पार्टी जो 1992 में यूएनएफसीसी गठित हुआ था, उसकी ये 30वीं बैठक थी। इसके अंतर्गत जो भी लीडर्स थे, वर्ल्ड लीडर्स, वो आपस में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि जो क्लाइमेट चेंजेस सर क्या था नोटिस करते? अभी फिलहाल में सर ऐसा कोई कंसेंसस निकला नहीं है, बट ये है कि क्या है डेवलपिंग नेशंस के और डेवलप्ड नेशंस के कंसर्न क्या क्या है, अलग अलग है दोनों में? यस, अभी जैसे यूरोपियन कंट्रीज ने बोला था कि जो फेज आउट कर दीजिए कोल, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे उन्होंने इस चीज का अपोज कितना है अपना जो जैसे फॉसिल फ्यूल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है अभी, कितना परसेंटेज है? सर अभी फिलहाल का रिसेंट डेटा है तो उसमें 504 में से 240 के आसपास परसेंटेज में बताओ। लाइक अभी फिलहाल 48% है फॉसिल फ्यूल से। और ये जो इलेक्ट्रिकल जो कोल गैस थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इनसे रिलेटेड एक जैसे एफजीटी टर्म आता है सल्फर गैस को प्रोड्यूस करने के लिए, वो टेक्नोलॉजी जैसे अभी गवर्नमेंट ने भी उसके लिए रूल्स लेके आए, वो क्या है? सर लाइक सल्फर कंटेंट तो जैसे ये बायोगैस है उसमें ज्यादा होता है, तो उसको डीसल्फराइजेशन टैंक बोलते हैं। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन कुछ है एफजीटी करके, नहीं सुना? ठीक है, अभी जैसे अपन देखते हैं कि अमेरिका ने हमारे ऊपर काफी टैरिफ लगाए, उसके पश्चात अपने पे पेनल्टी भी लगाई, तो ओवरऑल 50% हो गया। पर डिस्पाइट दैट जो एफटीआई है अमेरिका से, वो काफी ग्रोथ, मतलब उसमें जो परसेंटेज ग्रोथ देखते हैं ईयर ऑन ईयर वाइज, तो वो काफी ज्यादा है। इसके पीछे क्या कारण? सर अभी इंडिया जो है इमर्जिंग मार्केट, यहाँ पे डिमांड और कंजम्पशन काफी ज्यादा है। दूसरा ये चीज कि अभी जैसे फेस्टिवल था दिवाली, उसकी वजह से भी डिमांड वगैरह ज्यादा थी, और साथ ही साथ अभी उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म भी किया, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन रेट भी कम हुई। और ये एफडीआई के लिए गवर्नमेंट ने जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इजी क्लियरेंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस, और यदि मैं ये कहूँ कि जैसे पहले अमेरिका ने टैरिफ लगाए तो इंडियन कंपनीज है उनके लिए टेंशन बढ़ी, उनकी वैल्यूएशन जैसे उनका मार्केट में जैसे ओवरऑल प्रभुत्व हुआ था वो कम हुआ, तो उसकी वैल्यूएशन तो कम होती है, मानते हो इस बात को? और अब वो एफडीआई के थ्रू उनको कैप्चर करना चाह रहे हैं, क्या हम बोल सकते हैं सर कि वो एफडीआई से इंडियन कंपनीज है जो यहाँ पे कंपनीज है उनको एक्वायर करने के लिए या मार्केट की हमारे नाम पे? तो आपको नहीं लगता अभी इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए? बिल्कुल सर, इस बार में इंडिया ने लाइक पास्ट में भी कई सारे अटेम्प्ट्स किए हैं, जैसे कि एफडीआई की कैपिंग कर उस पर्टिकुलर एरिया जो वल्नरेबल एरिया है उसमें एफडीआई की एंट्री को लिमिट कर दिया था। और इतना सर इजी होगा नहीं कि जो इंडियन कंपनी अभी एग्जिस्टिंग में है वो अपना सारा कुछ ओनरशिप है वो किसी कंपनी नाम कर दे। गवर्नमेंट इसमें काफी एफर्ट भी किया। कि इस टैरिफ से राजस्थान में कौन कौन से सेक्टर पर प्रभाव पड़ा? सर राजस्थान में तो इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है। इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट से इस पे।
ठीक है, मेरा आखिरी क्वेश्चन, राजस्थान में ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? सर इसके लिए एक तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली है, राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसीज 2024। उसके अलावा सोलर सोलर के क्षेत्र में सोलर पॉलिसीज, वेट पॉलिसीज, बायोफ्यूल पॉलिसी और कई तरीके मतलब पॉलिसी। इसी बजट में भी कोई प्रावधान थे क्या? बजट का ठीक है सर। आपने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस? सर वैल्यू वोल्टेज का डिफरेंस 12 वोल्ट से कम एरिया से तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल में हाई वोल्टेज से सर कंप्यूटर ने 100%। तो इसमें से वाइड एरिया किसका होता है? वाइड एरिया सर इलेक्ट्रॉनिक्स का एरिया है। आपने सोलर पैनल का बताया था कि सोलर पैनल में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं राजस्थान? सर अभी जैसे सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं, जैसे वेस्टर्न एरिया है उसमें सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी है उसको इम्पैक्ट होता है। ठीक, साथ ही साथ में लैंड स्कैर्सिटी है, ठीक, प्लस जो सोलर पैनल है वो क्लीन वगैरह करने के लिए वो भी चैलेंजेस है। और सनी डेज अगर नहीं है उसमें फिर इंटरमिटेंट सोर्स अवेलेबिलिटी नहीं है, रिलायबिलिटी का भी इशू है। और लोग खोज भी कर रहे हैं इस चीज का कि वहाँ पे जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स है, बटरफ्लाई सारे भी। तो आप वहाँ आपको एचडीएम लगा दिया जाता है, तो आप क्या अपनी स्ट्रेटेजी रखेंगे कि पर्यावरण बनाम विकास का जो मुद्दा है वो ज्यादा बर्निंग इश्यूज में बने? सर इसके लिए एक इकोलॉजी को तो हमेशा प्राइम इम्पोर्टेंस दूंगा ही। एक आइसोलेटेड एरिया ऐसा रखूंगा जहाँ पे रेजिडेंशियल ना हो, इकोलॉजी भी ना हो। जैसे राजस्थान में कई ऐसी जगह है जो रिडंडेंट जगह है, वहाँ पे हम सोलर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर जैसे किसान है वो खाद्यान्न उपज जो है वो ज्यादा उगा नहीं पाएंगे और उसके लिए जो है खाद्यान्न कमी हो जाएगी। लोग खेतों को लीज पे अभी भी दे रहे हैं 20-20 साल के लिए, फिर उनको तो पैसे घर बैठे ही मिल रहे हैं। इसके अलावा जैसे अगर खाद्यान्न उपज की कमी होगी तो गवर्नमेंट ने अभी जैसे जीन एडिटिंग, जीन मॉडिफाइड क्रॉप से उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही उसको अभी। आप कर रहे हो क्या? क्यों गवर्नमेंट अलाउ नहीं? पेस्टिसाइड और यूरिया के लोग वो भी नहीं खाते हैं, तो ये कैसे कर रहे हैं? सर जैसे कि अभी हम जो इम्पोर्ट लेते हैं, जो ऑयल इम्पोर्ट एडिबल ऑयल, वो भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से आता है। जैसे ब्राजील से हम सोया इम्पोर्ट करते हैं, वो भी एक जीन एडिटेड और जीन मॉडिफाइड। तो कितना देंगे जीन एडिटेड वो वाली फसल? इंडियन गवर्नमेंट ने अभी कुछ एक फसल को डिसाइड किया, अप्रूवल भी नहीं दी उसको जी। अब कुछ सर इसके अलावा जैसे कई सारे एरिया राजस्थान में ऐसे जो कृषि योग्य है, तो अभी ट्रेंड बन गया है पश्चिमी राजस्थान में, एक ट्रेंड बन गया है, बिजनेस बन गया है कि आप कुछ भी नहीं सोलर जमीन किसानों से ले, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है, उधर सरकार जो है वो एमओयूज कर रही है उनके साथ में। तो ये क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग मतलब किसान भी आगे बढ़ गए और उसमें कह रहे हैं हाँ सर मेरी जमीन ले लीजिए। तो एक तरह से खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है। सर खाद्यान्न संकट अभी फिलहाल में जो इंडिया का स्टेटस है वो सरप्लस है, हम एक्सपोर्ट करते हैं खाद्यान्न। तो अभी आने वाले टाइम में मेरे को नहीं लगता कि कुछ ऐसा फूड प्रॉब्लम आएगी। और साथ ही साथ में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है कल्चर में। जीएसटी का जीएसटी 2.0 है वो क्यों लाया गया? सर लाइक इससे जो कॉमन पीपल है उसको भी ईज होगा और जो एम्प्लॉयर इतने दिन तो नहीं सोचा था। नहीं सर, मैंने सोचा था कुछ क्वेरीज थी पायलट बेसिस पे इन्होंने जब 2017 में लॉन्च किया था, उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आई है और टाइम के साथ में जब प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्यूशन करना पब्लिक अच्छा स्टेप है। लोग जो इन्फ्लेशन की मार जो मेन रीजन क्या? मेन रीजन सर ये इकोनॉमी को एक अच्छा बूस्ट है। अभी इंडियन इकोनॉमी की साइज अभी सर अप्रोक्स 4 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन कितने का? 1 ट्रिलियन कितने जीरो? ठीक है, यानी कि ग्रोथ रेट अभी सर लास्ट थर्ड फाइनेंशियल
थर्ड क्वार्टर की जो ग्रोथ रेट है वो 8.2% GDP। थर्ड या सेकंड? थर्ड, ये है सॉरी सेकंड क्वार्टर। सेकंड। ग्रीन हाइड्रोजन का आपने नाम सुना? क्या होता है ग्रीन हाइड्रोजन? सर हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने का जो तरीका है, वो हम ग्रीन एनर्जी को यूज करके एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। इसमें प्रोसेस का कुछ नाम दिया गया है इसमें? सर इलेक्ट्रोलिसिस करके कैसे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है? बिल्कुल सर, इसके लिए गवर्नमेंट ने राजस्थान लाइक इंडियन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं। व्हाट इज डीप टेक? क्या डीप टेक? डीप टेक, चलो डीप स्टेक, सर डीप फैक्ट, डीप फेक सर जैसे एआई और अलग वर्ड के यूज करके जो ओरिजिनलिटी है उस ओरिजिनलिटी को मॉडिफाई करना, ताकि जो नया पर्सन देखेगा। वर्तमान में भी ये एक बहुत बड़ा इशू है कि इतनी सारी चीजें आ गई है कि हम ओरिजिनल चीज को पहचानने में हमारे पास तो कोई ऐसा रिसोर्सेज नहीं। इतनी फर्स्ट कॉपीज बन गई है, ट्रू कॉपीज बन गई। आपको नहीं लगता कि ओरिजिनल चीज जो है वो अपना अस्तित्व जो है खोती जा रही है, हम उसको पहचान नहीं पा रहे? बिल्कुल सर, ये अभी एक रिसेंट एक चैलेंज चैलेंज है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने ये किया कि जो कंपनीज है उनको ऐसा इंटीमेशन दिया कि अगर कोई ओरिजिनलिटी के अलावा कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है, आप उसकी मार्क करिए। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनमें एक सेफ हार्डवेयर मैकेनिज्म यूज हो जाएगा अगर वो लोग ओरिजिनल कंटेंट को वेरीफाई नहीं करेंगे। हाँ, तो इसके लिए कोई एक अथॉरिटी बनानी चाहिए। डेफिनेटली ठीक है, सरकार ने एक अभी रिंग करके संस्थान बनाया है। नीति आयोग की तरफ से एक रीति आयोग बनाया है। क्या है फुल फॉर्म? सॉरी अच्छा, ठीक है। रूस यूक्रेन शांति प्रयासों में भारत की भूमिका के बारे में बताएं। सर जैसे मोदी जी ने मतलब वर्ल्ड लेवल प्लेटफॉर्म जाके गया तो दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, तो चीजें रिलेशनशिप और डिस्कशन से ही साझा था। फिर कई बार यूक्रेन भी गए, रशिया भी गए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ रशिया यहाँ पे भी आए, उनको भी यही चीज समझाई है कि आप शांति समझौता दोनों देश में जाकर के बातचीत की है, डायलॉग डिस्कशन किया है मोदी जी ने, और ये कल में मैसेज किया है कि आप अगर शांति होगी तो वर्ल्ड लेवल पे अच्छा ग्रोथ होगी। भारत किसका प्रयोग कर रहा है, रूस का या यूक्रेन? सर जैसे भारत का मोटा है भारत मानवता का प्रयोग, तो कोई कंट्री स्पेसिफिक फेवर नहीं करता, लेकिन यह है कि अगर मानवता को एसेंस भारत रूस के बीच नो लिमिट पार्टनरशिप ये डील हुई है। यस, इससे अमेरिका का जो ट्रम्प है उनको बड़ा मैसेज दिया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये जो डील है इससे है वो अमेरिका को मैसेज दिया गया है? सर इसलिए क्योंकि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया वो 25% एक्स्ट्रा इसलिए लगाया क्योंकि हमने रशियन ऑयल को परचेज किया, तो एज एन ये जो अमेरिकन टैरिफ लगाया वो तो बिल्कुल एब्सर्ड बेसिस पे था कि आपने रशिया से ऑयल खरीदा इसलिए हम आप पे टैरिफ लगाए। तो ये पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप कितनी टैरिफ लगा दो, जो मतलब आपका जो प्रभुत्व है वो आप अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्रीज की सॉवरेनिटी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ये बड़ा तो इस मैसेज से तो अब हमें ये लग रहा है कि जो टैरिफ जो हटाने की बात चल रही थी, अमेरिका है वो बार बार इस तरह की साइंस दे रहा था कि वो टैरिफ है वो विड्रॉ कर लेंगे, पेनल्टी जो है वो विड्रॉ करेंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की डील से है वो वापस है वो अमेरिका है वो सोचेगा कि टैरिफ हटाओ, जो पेनल्टी है वो भारत के खिलाफ है वो नहीं हटाई जाए? नहीं सर, हम एक्चुअली मिडिल पाथ बना रहे हैं। हमने रशिया के साथ भी पार्टनरशिप की है, लेकिन अमेरिका के साथ में पार्टनरशिप की है। हमने उनके साथ भी डील किया है। उनका कुछ इश्यूज था कि ट्रेड सरप्लस है इंडिया का, तो उसके लिए हमने अपनी एलपीजी फ्यूल्स का कुछ एग्रीमेंट किया है, और उसके अलावा लिमिटेड
एरिया है उनको ही टैरिफ लगेगी, उसके अलावा जैसे मेडिकल फील्ड है उसमें टैरिफ नहीं है। ये भारत मंडपम क्या है ये? पर भारत में दिल्ली में एक बिल्डिंग है जो जो डेलीगेट्स आते हैं या फिर कोई मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग होती है। तो अभी भी पुतिन और मोदी की है वो भारत मंडपम में है वो मीटिंग हुई है कोई इस दौरे में? श्योर नहीं है आप। वन विलेज वन लाइब्रेरी एक कंसेप्ट है वो महाराष्ट्र में यस लाया गया है। क्या है ये वन विलेज वन लाइब्रेरी? सर एक केस का नाम है मीडियम, उन्होंने ये इनिशिएटिव रखा है। इसके अंदर जो भी रूरल बैकग्राउंड से पीपल हैं और जो आदिवासी एरिया है उनको एक थ्रेशोल्ड मिलेगा कि वो अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सके और साथ ही साथ कुछ बेसिक नॉलेज डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट बढ़ेगा और जो अर्ली चाइल्ड जो चिल्ड्रन फ्यूचर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया उनको एक थ्रेशोल्ड। ये नक्सलाइट की प्रॉब्लम के को भी सॉल्यूशन के रूप में देखा है क्या इसको? ये तो आपने बताया कि नक्सलाइट क्षेत्र का है वो एक जिला है, नक्सलाइट प्रभावित एक जिला है जिसमें इस तरह की पहल की गई है। ठीक है, इस सिम्बोट्स पे है वो कोई नई टैक्स सिस्टम है वो लगाया है ये जो रिसेंट क्या है? कमिश्नर सिंह और लग्जरी गुड्स है उस पे 40% टैक्स 40% टैक्स तो लगा दिया वो तो गए। अभी और नया सिस्टम और किया है, इनके ऊपर और कोई सेस लगाया गया है। सॉरी इसके बारे में नहीं पता। राजस्थान की मुझे कोई आप फ्लैगशिप इसकी बताइए, क्योंकि आप राजस्थान में तो रह नहीं रही हैं, पिछले 6 साल से वो दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, इससे पहले है वो आप जो इलाहाबाद में पढ़ रहे थे। तो राजस्थान की कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में आप मुझे बताइए जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है। सर अभी रिसेंटली लाडो प्रोत्साहन योजना ये मुझे काफी अच्छी लगती है। उसके अलावा जैसे ये लाडो प्रोत्साहन योजना है वो सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? सब लोग क्योंकि ये तो हमने है जो एक तरह से बोरो की है ये स्कीम तो। हाँ वैसे ये एमपी से इंस्पायर्ड है, लेकिन हमने यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है सोसाइटी की सिचुएशंस है उसकी वजह से इसको मॉडिफाई क्या मॉडिफिकेशन किया है इसमें, जैसे कि वहाँ पे कुछ अमाउंट पे डिफरेंसेस था, यहाँ पे इंस्टॉल सिविल इंस्टॉलमेंट में अलग अलग लाइफ की फेजेस पे हमने पैसे देंगे लोगों मतलब जो वुमेन्स है उसको। ठीक है, और उसके अलावा उनको इंकरेज किया है कि जैसे स्कूल है कॉलेज है उसमें इन्रोलमेंट भी बढ़ाया जाए, साथ ही साथ में उसके जो पोषण के लिए जो प्रॉब्लम्स आती है जैसे यहाँ पे एनीमिया वगैरह होता है उसमें भी वो पैसा ऐसे नहीं है चलो। और उसके अलावा ये पैसा जैसे इंश्योरेंस अमाउंट भी ठीक है। एक तो लाडो प्रोत्साहन योजना हो गई, और दूसरी सर पीएम आवास योजना, इसको भी पीएम आवास योजना तो ये तो केंद्र सरकार की योजना हो गई। राजस्थान की बात कर सर हरियाणा राजस्थान चलाया, तो उसमें क्या नारा दिया गया था? एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ के नाम। और एक माँ का नाम सुना है MAA। यस क्या है ये, क्या स्कीम है ये? सर ये पहले स्कीम थी चिरंजीवी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना थी, जिसके अंतर्गत एक इंश्योरेंस अमाउंट लिया जाता है वो फ्री ऑफ 25 जो ट्रीटमेंट। राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री हैं वो कौन? इंडस्ट्री मिनिस्टर, उद्योग मंत्री, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। कहाँ से है ये? ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया।
हाँ अशोक जी, आपके बाकी सब अच्छे हैं, आपके एंट्री लेवल, अभिवादन, सीटिंग पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, ये बहुत अच्छे हैं। थोड़ी सी आवश्यकता है तो ये राजस्थान में अभी काफी लंबे टाइम से आप नहीं है, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ये जॉब चल रहा है अभी तो टाइम का। तो राजस्थान की जो फ्लेक्सिब स्कीम्स हैं, क्योंकि यदि एक बार राजस्थान पे पूछना शुरू कर दिया आपसे तो ऑब्वियसली पूछेंगे, वो पूछेंगे, तो उसमें अभी आपकी थोड़ी सी तैयारी की आवश्यकता है। और करंट जो इश्यूज है, G20 वाला इश्यू है, इस पे है वो आपसे बात हो सकती है कि अमेरिका ने है वो साउथ अफ्रीका को रद्द कर दिया और उसकी जगह पोलैंड। रूस और भारत के बीच में जो भी डील होता है उस पे नजर अमेरिका की रहती है। ऐसा क्यों है? सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे है वो बिजली की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है राजस्थान में, एनर्जी प्रॉब्लम है। यहाँ स्मार्ट मीटर का जो कंसेप्ट लाए गए थे, गवर्नमेंट को उसको वापस यूटर्न करना पड़ा। क्यों करना पड़ा है? क्योंकि सर उसमें चाइनीज कंपनीज के चिप वगैरह नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चाइनीज वाली चिप कंपनी, पता ही नहीं लोगों को कि चाइनीज की चिप है इसमें। तो नया कैंसर बताया, ये तो आपने ही बताया, घरों में लगाने ही नहीं दिया उसकी चलने की स्पीड और उसके जो मीटर की जो रीडिंग्स थी वो कई जगह प्रयोग करके देखा तो उसमें है वो बहुत ज्यादा रीडिंग्स में बताई गई। तो ये तो गाँव में फैल गई कि स्मार्ट मीटर लगा देंगे तो है वो बहुत इतना तो इसके सब है जो लामबंद हो गई, और वो स्कीम है वो गवर्नमेंट को है एक तरह से वापस देनी पड़ी। तो जब गवर्नमेंट अपनी स्कीम को ही है वो बिजली के क्षेत्र में लागू नहीं कर सकती तो फिर हम सुधार की कहाँ गुंजाइश करते, कहाँ गुंजाइश बताया। तो आप दिल्ली जैसी जगह में है वो रह रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी नई चीज है वो आप अडेप्ट करें कि जो बिजली और डिस्काउंट के जो घाटे हैं वो बहुत बड़े घाटे हैं, छोटे घाटे नहीं है, इनको कम कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी पे आपसे बात हो सकती है। ग्रीन ग्रिड का भी तो काम चल रहा है अपने राजस्थान में, तो उसको भी थोड़ा देखो। CNG PNG का भी काम चल रही है, PNG का भी काम चल रहा है। गैस के रिजर्वायर कितने हैं अपने राजस्थान के, फिर इंडिया के भी, और इवन जो ओशियन रिसोर्सेज है ना उनमें भी जैसे गैस के ऐसे संभावना बोलते हैं कि भी नीचे गैस है, तो उस पे भी वो बात कर सकते हैं, ओशियन इकोनॉमी आ जाएगी। थोड़ी सी भविष्य लेवल बढ़ाओ आप कुछ, तो आप देखो, आप मिरर के सामने खुद खड़े होकर देखो कि मेरी भविष्य है वो कहाँ तक है, वो वीडियो में भी आपको लगी, वीडियो में भी आपको लग जाएगा। साइंस टेक का पोर्शन ना वो पढ़ के जाओगे, जब साइंस के स्टूडेंट हो तो ये तो ऑब्वियस है कि आपसे साइंस और टेक से क्वेश्चन पूछना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के लिए पूछेंगे, और सिलेबस का भी पार्ट है। तो मान लो केसरी सिंह जी का बोर्ड आ गया तो वो तो पूछते ही यहीं से है, टेक में जाते सीधा। तो और थोड़ा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसको भी थोड़ा ठीक से पढ़ के जाना। वैसे तो प्रैक्टिस में हो तो चीजें प्रैक्टिकली जो हो रही है वो तो आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की भी बात हो सकती है आपसे, ये राजस्थान में या इंडिया में इतना सक्सेस है वो नहीं हो पा रहा, तो इसको और कैसे बढ़ावा मिले। हाँ, ये बस्ट क्यों होती है, क्या दिक्कत होती है इनमें, आग लग जाती है जनरल, ये क्या है? अभी आम आदमी का है वो विश्वास हो इलेक्ट्रिकल, क्यों, क्या कारण क्या है इसमें, है वो क्यों कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है कि नहीं ये सेफ है व्हीकल। थोड़ी देर और इंटरव्यू के आसपास में जो भी कोई बर्निंग इश्यू हो, मुद्दा हो, उसके ऊपर है वो बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने छोटा सा क्वेश्चन पूछा, वन विलेज वन लाइब्रेरी, ये नक्सलाइट जिले की ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, और एक आप जैसे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना तो आप उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉरी बोलो और कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, उसमें आपको असेंट फील होने की जरूरत नहीं है।
जैसे अभी आप बोल रहे होते हो तो सॉरी ऐसे कि ऐसे बोलते हो कि आपसे कोई गलती हो गई, भाई सब कुछ है वो अपन भी हम भी एक्सपेक्ट नहीं करते, वो भी नहीं करेंगे, और आपसे भी किया भी नहीं जा सकता कि भी जो मैंने पढ़ा है वो आपने पढ़ा जरूरी नहीं। ग्रीन बजट पे बात हो सकती है आपसे कि ये ग्रीन बजट का कंसेप्ट है वो क्या है, ये राजस्थान का और बजट वगैरह राजस्थान में है वो लास्ट आया बजट था, वो ग्रीन बजट था। ये ग्रीन बजट क्यों कहा गया इसको, क्या कंसेप्ट है ये ग्रीन बजट? इकोनॉमिक सर्वे आप अच्छे से देख लें, फ्लेक्स स्कीम्स वगैरह हाँ, ये फ्लेक्सिबल स्कीम्स और राजस्थान के बारे में है, जो क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं तो राजस्थान के बारे में ज्यादा पूछेंगे। आपका पाली डिस्ट्रिक्ट है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में है शायद, इंडस्ट्रियल सिटी है, तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स है। सोजत भी है वो पाली में ही आता है, उसके मेहंदी के बारे में भी आपसे बात हुई कि क्या उसमें है, वो क्या ऐसा तत्व है जो कि वो सबसे ज्यादा है वो पसंद की जाती है सोजत की मेहंदी। और अभी जो अमेरिका जो टैरिफ लगाए हैं उस पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे है वो एडवर्स इम्पैक्ट आया है, तो क्या आपके वो पाली में जो इंडस्ट्री काम जो है उस पे भी कोई इम्पैक्ट आया है? इस तरह की चीजें हैं वो आपसे चर्चा कर सकते हैं। शॉर्ट एनालिसिस कर लेना राजस्थान और अपने जिले तो उससे काफी चीजें निकल के आती हैं। बाकी कूल काम, बाकी आप सब चीजें ठीक है, बाकी वो अच्छा है। हाँ बाकी किसी पे काम शायद हो उसमें कोई दिक्कत अभी अभी आपकी डेट आई नहीं है, और पहला ही मौके आपका ही सर यहाँ पहला है, इसमें 2-3 दिन 2-3 और दे दिए, फिर वो आपकी वॉइस लेवल नहीं बढ़ी है। मैं इस पे काम वॉइस लेवल बढ़ेगी, देखिए आपका फेस और जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी है, फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे नहीं रहते हैं लोगों के कि बिल्कुल स्माइलिंग फेस रखते हैं, पर्सनैलिटी है। तो उन मॉक से और इस मॉक में है वो कुछ फर्क लगा आपको थोड़ा? यस लगा, कैसे लगा, क्या क्या अलग था? क्या यहाँ पे जैसे अभी मैंने दिया तो मुझे लगा कि आई हैव टू वर्क ऑन थिंग्स, अभी तो बहुत सारा काम वहां ऐसा नहीं लगा था? हाँ सर कम लगा था। चलिए आप रोज पे तो थोड़ा है ना 10 मिनट जोर से लाउडली पढ़ के रोज सुबह शाम मतलब ऐसे 2 टाइम प्रैक्टिस करो, 5 दिन या 1 वीक ले लो आप, फिर आप वापस यहाँ एक बार मौका ले लो, आपको अपना आप लग जाएगा कि और देना एक कदम होगा जो आप अभी नहीं जा सकती, ठीक है? तैयारी की